हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन लोग बात करेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको याद जरूर कर लेना। ठीक, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा व्याकरण का। व्याकरण का पहला क्वेश्चन है, वीडियो के पार्ट नंबर दूसरा है। पार्ट वन मैंने आपको अपलोड कर दिया, तो आप देख सकते हो। ठीक, पार्ट नंबर ये दूसरा है। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा पार्ट दूसरे का। पहला क्वेश्चन आपका बी रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो बी रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा स्थायी भाव। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखना है। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक, रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। और तीसरे के बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा रस की परिभाषा देते हुए उसके वेद लिखना है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा पांचवा। पांचवा क्वेश्चन आपका है मात्रिक और वार्णिक छंद में अंतर लिखना है। ठीक, मात्रिक और वार्णिक छंद में अंतर लिखना है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे, देखो छठवां क्वेश्चन आपका ये। छठवां क्वेश्चन आपका ये दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। और छठवीं बात आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन आपका रहेगा अविद्या शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। ठीक, इसको भी उदाहरण से लिखना है। और सातवीं बात आते हैं आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन आपका रहेगा मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आठवीं के बाद आते हैं, आठवीं के बाद नौवें क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन आपका रहेगा, नौवां क्वेश्चन आपका ये है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके वेदों के नाम लिखिए। ठीक, उनके वेद के नाम लिखना है और शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अब आते हैं नौवें के बाद 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपका रहेगा ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ठीक, 10वें बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 11वां। 11वां क्वेश्चन है मधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक, 11वें के बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा बिंद, देखो बिंद विधान की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक, 12वीं बात आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन आपका ये रहा। 13वां क्वेश्चन है विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे व्याकरण के। व्याकरण के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 14वां। 14वां क्वेश्चन आपका है लक्षण और व्यंजन शब्द शक्ति में अंतर लिखना है। 14वें के बाद आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपका रहेगा गजल किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखना है। ठीक, 15वां का ये है। और 6वां को, सॉरी 15वें बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2 अंक की क्वेश्चन है भाषा बोध के। भाषा बोध के 2 अंक की क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको याद जरूर कर लेना। ठीक, पहला पार्ट आपका देखो, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा मुहावरे और लुक्तियों में अंतर लिखना है और इनकी परिभाषा को याद भी कर लेना है। ठीक, तो मुहावरा और लुक्तियां इनमें अंतर लिख देना है और इनकी परिभाषा को याद करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से लिखनी है। ठीक, और तीसरा आपका क्वेश्चन रहेगा निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। और चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा मुहावरा किसके कहते हैं। ये एक ही क्वेश्चन था, ये पहला वाला वही है। ठीक, सेम है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 3 अंकी की। 3 अंक की क्वेश्चन आपके ये रहे। देखो पहला क्वेश्चन आपका रहा, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में अंतर लिखना है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा राज्य की विशेषताएं लिखनी है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा राष्ट्रभाषा की विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक, और तीसरी बात आते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका भाव फलन लिखना है। ठीक, भाव फलन आएगा। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा साहित्य समाज का दर्पण। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे, देखो पत्र लेखन 4 अंक की क्वेश्चन है। पत्र लेखन के 4 अंक की क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा पत्र लेखन का। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन है अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखनी है। ठीक, और दूसरे के बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा परीक्षा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक, तीसरे बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा नगर पालिकाध्यक्ष को जल की नियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है। ठीक, और चौथे बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। सॉरी, चौथा ही क्वेश्चन है। ठीक, तो 4 क्वेश्चन हो चुके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे, देखो अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे पत्र लेखन, सॉरी निबंध लेखन है। देखो अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे निबंध लेखन। तो निबंध लेखन 4 अंक की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा पर्यावरण प्रदूषण। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा साहित्य समाज में दर्पण। और चौथा आपका रहेगा नारी शिक्षा का महत्व। और 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा खेलों का जीवन में महत्व। ठीक, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। ठीक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।